अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिर्च की फसल और दूसरी फसलों के बारे में बताऊंगा कि ये जो आने वाला साल है ये कैसा रहेगा, क्योंकि जो हमारा फार्मर है वो पिस चुका है। पिछले 1.5 साल से कोई अच्छी फसल उसको नहीं लग रही है और पिछले साल गर्मी की वजह से बहुत सारी फसलें मुतासर हुई, जिसकी वजह से जो हमारा फार्मर है उसका हाल बहुत ख़राब है। तो उन सब लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाला जो साल है वो कैसा रहेगा। दोस्तों, पिछले साल जब सर्दियों में मैंने आप सब लोगों को बताया कि इस साल सब्जियों की काश्त बहुत ज़्यादा होनी है, तो आपने सब्जियां नहीं लगानी, क्योंकि हमें पता था, हमने पिछले साल 2000 जो 23 गुजरा था उसमें हमने सब्जियों की काश्त की थी सर्दियों में। तो सर्दियों में एक अच्छा रेट मिला था, क्योंकि हमें पता था कि गंदम की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों ने जो है सब्जियों की काश्त कम थी, हमें रेट अच्छा मिला। लेकिन दोस्तों, हमने मकई और जो है मिर्च के बीच में 3-4 महीने का डिफरेंस होता है। नवंबर में हम मकई या चावल खत्म करते हैं, उसके बाद 3 महीने फसल कोई भी नहीं लगती, हम मिर्च की काश्त करते हैं। तो पहले आलू लगाते थे, फिर आलू छोड़ दिया, फिर हम आलू की तरफ आगे जाएंगे, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो 3 महीने में हमने जो है मेथी की काश्त कर दी, छोटी सब्जियां जो थी सर्दी की वो काश्त कर दी, हमने अच्छे पैसे कमा लिए। फिर उसके बाद मिर्चों की काश्त की। इसी तरह इस साल आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि यार आप लगाओगे, हम उन्हें कहते थे कि यार हम ये सब्जियों की काश्त नहीं करेंगे। फिर उन लोगों ने क्या किया, इस साल जो है गंदम की काश्त थी नहीं, लोगों ने सोचा कि मकई लगा लेंगे, मकई से पहले हमारे पास 3-4 महीने होते हैं, चलो हम जो है उसमें कोई सब्जी की काश्त कर लेंगे। फिर बहुत सारे लोगों का एक ये माइंडसेट भी मैंने देखा कि वो कहते थे यार कोई नहीं, अगर अपने पैसे भी निकाल जाएगी तो देखें दोस्तों, अपने पैसे तो वो निकाल जाएगी, लेकिन वो आपको लेट कर गई दूसरी फसल। इसी तरह हम मिर्चियों की काश्त करते हैं, तो हमने मिर्चों से पहले जो है 2-3 महीने इस बार रकबा फ्री छोड़ा। हमने इस बार आलू की काश्त की और आगे भी हमारा यही प्लान है कि हम मिर्चों से पहले आलू की काश्त कर लिया करेंगे, क्योंकि सब्जियों का कोई उस तरह से पता नहीं है। जिस तरह इस साल सब्जियां हो गई हैं, बहुत सारे फार्मर जो कि मैंने देखा है कि इस साल बहुत सारे गोभी के जो थे रूटावेटर हो गए, मूली, गाजर, ये छोटी सारी सब्जियां थी, इनके रेट्स नहीं थे। हमारा फार्मर पहले गंदम की वजह से परेशान था, फिर उसके बाद जो फसल लगाई उसकी एवरेज नहीं आई, गर्मी थी। उसके बाद अब सर्दियों में जो सब्जियां लगाई, सब्जियां इतनी ज़्यादा मार्केट में होगी तो मार्केट में रेट नहीं बना। अब जो हमारा फार्मर है, अब वो ऐसी फसल की तरफ जा रहा है जैसे कि मकई। अब मकई की जो काश्त है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब मकई के भी हाल ख़राब नज़र आ रहे हैं। अब हमारे फार्मर का क्या हाल है कि जब उन्हें पता है कि गंदम की काश्त कम है, गंदम का जो रेट है वो 3,000-3,500 देख रहे हैं, वो फार्मर के लिए वो भी एक मुश्किल चीज़ है। उसके अलावा अब मकई की तरफ आते हैं, मकई भी यही नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा काश्त है, सीड ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए जो हमारे फार्मर का जो हाल है, रवायती फसलों से हट के जब वो टेक्निकल नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों, आप सब लोगों को मैं बताता हूँ कि इस साल जो है, जो मुझे लग रहा है कि टमाटर का साल अच्छा रहेगा। बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने टमाटर लगाया नहीं, और जो सबसे मेन चीज़ है कि इस टाइम पे टमाटर का रेट बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से टमाटर के जो काश्तकार थे उन्होंने टमाटर काश्त किए ही नहीं। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि हम उसी चीज़ की काश्त करते हैं जिसकी शॉर्टेज हो। पिछले साल जो था हमने टमाटर नहीं लगाया, इस साल हम टमाटर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी जो जगह थी वो मिर्च की जगह टमाटर को भी शिफ्ट किया है, क्योंकि टमाटर की शॉर्टेज आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है इस साल पे इस टाइम रेट कम है, तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनका माइंडसेट बदल गया है। और इसी तरह प्याज का भी हाल जो है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो हमारा फार्मर है पहले परेशान है, अब दिन ब दिन प्याज का रेट कम होता जा रहा है, क्योंकि पिछले साल प्याज में लोगों ने पैसे कमाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने तो गंदम लगाई हुई थी, प्याज कम लगा होता। तो हमारे जो फार्मर थे इस साल प्याज में भी कोई अच्छा सीजन नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। उसके बाद एक मिर्च, एक वाहिद फसल ऐसी है जिसमें आपको पता है कि ये हमें रेट कम हो या ज़्यादा हो अच्छे पैसे दे देगी। और बहुत सारी जो छोटी सब्जियां थी, गाजर, मूली, शलजम, उसके बाद गोभी, मैंने देखा कि इस साल एकड़, हज़ारों एकड़ पे जो लोगों ने रूटावेटर कर दिए। तो लोग, हमारे जो फार्मर है वो बहुत परेशान है। अब वो लोग मकई की तरफ जाएंगे, मकई की तरफ जा रहे हैं। मकई का रेट शुरू में कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले साल की शॉर्टेज है, लेकिन जैसे ही इतनी ज़्यादा मकई आएगी मार्केट में रेट फिर डाउन हो जाएगा। फिर हमारे फार्मर के पास आगे जाके चावल, फिर बहुत सारे एरियाज में क्या मसले। इसलिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो आने वाला साल है, मेरे ख्याल से जो चीज़ें अच्छी रहेंगी, सबसे पहले टमाटर का रेट अच्छा रहेगा। टमाटर का सबसे ज़्यादा अच्छा रेट वो रहेगा जो इस टाइम पे लोग लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे लोग लगाएंगे, थोड़ा लेट होएगा। इस टाइम पे जो लोग लगाएंगे उनको रेट अच्छा मिल जाएगा। और जो मिर्च है, एक वाहिद फसल ऐसी आपके पास बनती है जिसको आप 100% श्योर होकर लगा सकते हैं। देखें दोस्तों, मिर्च लोग लगाते लेट है। मैंने लोगों का माइंडसेट बदलने की कोशिश की है। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि मिर्च की जो काश्त है वो फरवरी में ही मुकम्मल करें। बहुत सारे लोग मार्च की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी 5 मन कम आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब हमारी जो फसल है ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ोतरी कर चुकी है। अब जो लोग अब सोच रहे हैं यहाँ इसे 15 दिन बाद लगाएंगे, मैंने तो बहुत सारे लोगों का ये भी सुना कि यार अब हम गंदम के बाद लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर फसल को एक टाइम चाहिए होता है। जैसे अब लोग मिर्चें जो लगाएंगे वो हमारे से 15 दिन पीछे हैं, जो अब भी लगा रहे हैं। जो आज से 10 दिन बाद लगाएंगे वो हमारे से 20 दिन पीछे हैं। जो पौधा है उसने फल एक ही टाइम पे उठाना है।
जब फल एक ही टाइम पे उठाएगा वो पौधा इतना बड़ा नहीं होगा, तो फल तो उठा लेगा लेकिन उसकी औसत कम आ जाएगी। जब आपका पौधा इतना बड़ा नहीं होगा उसमें जड़ी-बूटियाँ भी ज़्यादा आएँगी। तो इसीलिए दोस्तों आपने अपनी फसल के प्लान को देखना है, आपके पास कौन-सी ऐसी फसल है जिसमें आप पैसे कमा सकते हो। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मिर्च एक ऐसी फसल है, अगर हमारा फार्मर जो है मेहनत करना चाहता है, तो उसके पास ये फसल बनती है कि वो मेहनत करे और उसको सिला मिलेगा। क्योंकि देखिए मिर्च एक ऐसी फसल है जिसमें आप ज़्यादा पैसे ना कमाओ, आप 2-3 लाख रुपए एकड़ से आराम से कमा लेते हो, अगर कम से कम रेट भी हो। हाँ, अगर अच्छा रेट मिल जाए तो फिर तो आप इससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हो, बल्कि आप किसी भी फसल से आपको छक्का लगने का चांसेस होता है। तो इसीलिए हमारे फार्मर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि टमाटर का साल अच्छा होगा। देखिए दोस्तों ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैंने पिछली बार भी जैसे आपको बताया था ऑलमोस्ट 70% ठीक रही है। तो इसीलिए आप सब लोगों को बताते हैं। देखें दोस्तों आप सब लोगों ने सोचना है कि किस तरह हमने फसलों के प्लान को लेके चलना है। वरना जो हमारा फार्मर है वो इसी तरह रहेगा, हालात मुश्किल होते जाएँगे क्योंकि हमारे फार्मर्स के हालात जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ख़राब है। तो नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा मिर्च के बारे में ख़ास तौर पर। जज़ाकल्लाह।